राम 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 राम। अवध बिहारी हरि राम राम राम। अवध बिहारी हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। हरि दीन दयालु हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। राम 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 राम। कौसल्या दुलारे हरि राम राम राम। कौसल्या दुलारी हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। राम 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 राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। जानकी वल्लभ हरि राम राम राम। जानकी वल्लभ हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। राम 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 राम। हनुमत ईश्वर हरि राम राम राम। हनुमत ईश्वर हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। राम 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 राम। प्रथम उदाहरण हरि राम राम राम। प्रथम उदाहरण हरि राम राम राम। भगत वत्सल 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 हरि राम राम राम। श्री श्याम 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 मेरो घनश्याम। श्री श्याम 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 मेरो घनश्याम। यशोदा लालो प्यारो मेरो घनश्याम। यशोदा को लालो प्यारो मेरो घनश्याम। श्री श्याम 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 मेरो घनश्याम। श्याम 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 मेरो घनश्याम। नंद दुलारो प्यारो मेरो घनश्याम। नंद दुलारो प्यारो मेरो घनश्याम। श्री श्याम 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 मेरो घनश्याम। श्याम 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 मेरो घनश्याम। राधा बिहारी हरि मेरो घनश्याम। राधा बिहारी हरि मेरो घनश्याम। बाके बिहारी हरि मेरो घनश्याम। बाके बिहारी हरि मेरो घनश्याम। राधा बिहारी हरि मेरो घनश्याम। राधा बिहारी हरि मेरो घनश्याम। कृष्ण कन्हैया प्यारो मेरो घनश्याम।
मेरो 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 घनश्याम कृष्ण कन्हैया प्यारो मेरो घनश्याम कृष्ण कन्हैया प्यारो मेरो घनश्याम रास को रचैया प्यारो मेरो घनश्याम रास को रचैया प्यारो मेरो घनश्याम श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 बरसाने वाली राधा और नंदवाली राधा बरसाने वाली राधा शांति वाली राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा रसपान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा पुष्पान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा रसपान दुलारी राधा कीर्ति कुमारी राधा पुष्पान दुलारी राधा कीर्ति दुलारी राधा मेरी प्यारी राधा तुम्हारी प्यारी राधा मेरी प्यारी राधा हमारी प्यारी राधा भक्तों की प्यारी राधा सबकी प्यारी राधा भक्तों की प्यारी राधा सबकी प्यारी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 बिहारी लाल की जय हो ये वंदन करो जय जय यं प्रवदन्तमवेदमवेदिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहावै पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विनिधि तं शर्वभूतिहृदयं अस्मि यदा इन्द्रदेवोरं वृन्दयानं वीरेषु गतो वीरगतिं गतेषु भ्रगोदराय विद्यगताय विमर्श भग्नोरुदन्ये धृतराष्ट्रपुत्रे भगवान श्री कृष्ण को आदेश पाकर समस्त पांडव रात्रि में वहां के साथ रवाना हुआ और गंगा तट पर पहुंच जावे। पूरी रात जगाई कुरुवंश का योद्धा और भी योद्धा युद्ध में खत्म हुआ, बाकी शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें।
बुने रात्रि में अर्धरात्रि के बाद में मौको देख करके अश्वत्थामा पांडवों का शिविर में प्रवेश करे। अब देखो भाभी को निमित्त है, सुनो भरत भाभी बल गिलखी कहूं मुनि नाथ। वे पांचों द्रौपदी का पुत्र जगह मना कर दियो, भाई मैं तो कोनी जाऊं थकेड़ा हो। वे रात में शिविर में जगह शिविर में पांडव विश्राम करता पांचों भी शिविर में ही पांचों द्रौपदी पुत्र रात में थकेड़ा हा और सो गया। अश्वत्थामा एक एक करके घात लगा करके पहले तो शिविर में जगह सैनिक का बाण खत्म करया, द्रौपदी को भाई धृष्टद्युम्न ने सुत्यान खत्म करियो, शिखंडी आदि ने खत्म करया और बाण मार करके फिर सोचो अब पांडवों को विनाश करा। रात्रि ही अंधेरो हो, अब पांचों पांडव और पांचों का पुत्र, तो पांडव तो भगवान कृष्ण के साथ बस गंगा तट पर चला गया। वे पांचों पुत्र भी पांडवा की सैया पर ही भी पलंग पर ही सुत्या। अब अश्वत्थामा मन में विचार करियो के अगर अनपतो चल जाए और जाग जावे तो महाराज फिर मारो खात्मा निश्चित है, तो अन छल से मारो। सुत्या नहीं महाराज, पांचों द्रौपदी पुत्रा ने पांचों पांडव समझ कर गए और तलवार से पांचा की गर्दन उतार खत्म कर दिया पांचा। और मन में विचार करियो कि अब ऐसे की गर्दन है ए निशानी के तौर पर, गवाही के तौर पर मैं मेरा मित्र दुर्योधन में ले जाकर के दिखा सू, तो बिन विश्वास जैसी कि अश्वत्थामा पांचों पांडवों ने खत्म कर रहे हैं। एक झोले में पांचों गर्दन रख ली और बठों दौड़ लगाई, सीधो दुर्योधन का नायो। दुर्योधन अंतिम सांस आगे क्यों बिकन आकर के गाल की खिताब आई नहीं, तालाब के किनारे अपने बिकन आकर के क्यों मित्र मैं थारो काम कर आयो, तू क्यों भाई जब तक मैं पांडवन मरेड़ा नहीं देखू तब तक मेरी मृत्यु हुए कोई मैं बहुत उपास्यू मैं तेरो काम कर आयो, चाहे कुछ भी करना पड़ो। 20 समय तक महाराज प्रातः काल हुआ लगी, बोले मैंने पांचों पांडवान बिल्कुल मारे और मैं निशानी ले आयो, पांचे का मस्तक ले आयो। और महाराज भी जोड़े से एक मस्तक निकालो तो दुर्योधन देखता है कि अश्वत्थामा को काय करियो, तो पांडव को नहीं, ये तो पांडवा का पुत्र है, पांचे का द्रौपदी का पुत्र है, तो काय करियो। आज मेरी शत्रुता थोड़ी, मैं तो पांडवा मरता देख जाओ, तो बहुत गलत काम करियो। पहली बार जीवन में दुर्योधन का भी बहुत बड़ी व्यथा हुई, पीड़ा हुई, और इस पीड़ा के पीछे कारण का ही हो, कारण वो हो कि पूरा कुरुवंश में कोई भी मिनक बच्चों को नहीं से खत्म होगा। दुर्योधन का भाई है, बंधु है, बेटा पोता से खत्म होगा युद्ध। तो दुर्योधन क्यों अब मानो कोई आगे पिंड और पानी देवा वो भी कोनी, मारो वंश खत्म हो, निर्मूल हो, मां को श्राद्ध तर्पण करवाड़ो भी कोनी कोई। अश्वत्थामा को काम ठीक कोनी करो, बिना विचारिया काम कर लियो। बहुत व्यथा हुई दुर्योधन के, यदि ये जीवित रहता तो आगे वंश चाल, तो अब तो वंश ही निर्मूल हो। तो अंतिम समय में पहली बार पांडवा ने लेकर के दुर्योधन के मन में पीड़ा हुई, और भी पीड़ा में ही दुर्योधन प्राण त्याग दिया। अब अश्वत्थामा के ज्ञान को के देख कतो प्रयास करियो, बिके बावजूद पांडव तो को नहीं मरिया। पांचों पांडव पुत्र है, द्रौपदी का पुत्र है, मारा गया, लेकिन जिकान मार बचाओ को नहीं मरिया। क्यों को नहीं मरिया? इसके पीछे कारण है, वे पांचों भगवान का आश्रित को नहीं आ, और पांचों पांडव भगवान का आश्रित था। भगवान तो सबने कहो कि आग रात गंगा तट पर बिताया, लेकिन वो सब मना कर दियो। पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान के साथ रवाना बच गया। अब शिविर में प्रातः काल ही
भगवान श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव और द्रौपदी शिविर में ये प्रवेश करो महाराज। द्वार पर ही सैनिक मरेड़ा मिला, बड़ी आशंका हुई, भीतर भाग कर देखो तो दृश्य देखकर द्रौपदी मूर्छित होकर गिर गई क्रंदन। क्योंकि एक माँ, कल्पना करो, एक माँ बिका 5 लड़का और पांचों ही एक साथ मारिया जावे और मरे ना तो मरा नरसंस हत्या, बाका मस्तक ही कोई ले जावे। पांचा का मस्तक को नहीं धड़ धड़ है। द्रौपदी भयंकर विलाप प्रारंभ कर दियो। सब पांडव भी रोने लगा, लेकिन बाप अर्जुन है वह धैर्य धारण करो, क्योंकि भगवान से गीता को ज्ञान लेना है। इसलिए धैर्य धारण करके द्रौपदी ने समझाई, मां सूचस्ते प्रमजामि भद्रे, हे भद्रे, हे द्रौपदी तू रोवे मत। यद्यपि थारा पुत्र जो भी व्यक्ति है वो कुकृत्य करिए, थारा पुत्र की हत्या करी है, मैं पुत्र तो वापस किया जा सकता, तो खत्म होगा, लेकिन मैं फिर उचित दंड देशूं और जब तक मैं फिर पकड़ कर तेरे सामने लाड़ नहीं पटक दूं तब तक मैं विश्राम करूं को नहीं। तू धैर्य धारण कर। और आ कह करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने साथ लेकर के और रथ पर सवार होकर और विकी फौज में निकल गया। भगवान कृष्ण क्यों अर्जुन और कोई को नहीं, वो दुष्ट अश्वत्थामा ही है, क्योंकि वो प्रतिशोध के कारण विकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। आदमी जब क्रोध का वशीभूत हो जावे तो क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। क्रोध से मोहित चित्त हो जावे, बिन ज्ञान को नहीं रहकर ठीक काई है और गलत काई है, क्योंकि मेरी बुद्धि नष्ट हो जावे। अश्वत्थामा की भी बुद्धि भ्रष्ट की और बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण से वो प्रतिशोध का वशीभूत होकर और इन को कुकृत्य और जनसंहार और नरसंहार करिए। तो अश्वत्थामा की खोज करो। अब महाराज अश्वत्थामा पर तो चल गो, रथ की आवाज सुनी कि अर्जुन मेरे पीछे लाग रही है। कृष्ण ने साथ लेकर आए, घबराए गो। देखो अश्वत्थामा भगवान शिव से तपस्या करके बहुत सा वरदान प्राप्त कर रहे हैं और बिनु अमरता का भी वरदान है, लेकिन अतो होने के बावजूद भी आज घबरा रहे। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हुई, चाहे वो कतो ही शक्तिशाली हुए, वो अगर पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त हो जासी तो भी को आत्मबल खत्म हो जाएगा। जो आत्मबल हुआ है, शरीर का बल से कुछ को नहीं है महाराज। आत्मबल जिया ही पाप का रास्ता पर पैर रखसी, बिया ही जीव को आत्मबल नष्ट हो जावे। अश्वत्थामा घबरा करके वेद व्यास जी का आश्रम में जावे। वेद व्यास जी ने देख करके फटकारियो, दुष्ट तू सूत्या हुआ 5 बालका की हत्या करी, सूत्या हुआ सैनिका की, धृष्टद्युम्न आदि की हत्या करी, तू महापापी है, इसलिए मेरा आश्रम में तेरे प्रवेश करने उसके भगा दी। बटे से भाग्यो। अब अर्जुन निकट आए को जानकर किया बच्चों, तो अश्वत्थामा महाराज ब्रह्मास्त्र को संधान कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाबो तो शिकड़ हो आपका पिताजी द्रोणाचार्य जी से, लेकिन फिर वापस शांत करको को नहीं आता। अब ब्रह्मास्त्र चला दियो, अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र आयो, जलन की। अर्जुन समझ के भगवान से प्रार्थना करी, हे जगन्नाथ कृपा करो प्रभु, क्योंकि वो अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र है, वो मन जला रही है, मैं काय करूं बताओ, मैं 5 ब्रह्मास्त्र ही चलाऊं के कटे मेरो ब्रह्मास्त्र चलाबा से संसार को विनाश न हो जाए। भगवान क्यों कंट के नेव कंटकम, चिंता मत कर, कांटा से ही काटो निकलो जाओ। इसलिए तू ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र को शांत कर। अर्जुन ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र में शांत कर।
और ब्रह्मास्त्र में शांति होने के बाद अश्वत्थामा भाग्यो, अर्जुन रथ से कूद करके और दौड़कर अश्वत्थामा ने पकड़ लियो और बाल पकड़कर घसीटते हुए रथ कर लिया महाराज, लेकर रथ से बांध दिया। और द्रौपदी कह रहे हैं तदा सूचस्ते प्रमृजामि भद्रे, हे भद्रे, मैं जो दुष्ट अब बालिका की हत्या करी है, वो अपराध करिए, मैं तेरे चरणों में ल्यार गैसू, मैं तेरा सुपूसू, चिंता मत कर। तो वो वचन याद करके अश्वत्थामा ने बांध करके और अर्जुन द्रौपदी के नजदीक ले जा रहे हैं। रथ की गड़गड़ाहट सुनी जी, अश्वत्थामा की चिल्लाहट सुनी जी, क्योंकि रथ के बांध दियो और घसीटते हुए आ रहे हैं, तो चिल्लाहट सुनी। बात द्रौपदी, विचार करो, जगह का 5-5 पुत्र की एक साथ हत्या होगी। बहुत द्रौपदी दूर से देखियो कि रथ का घसीटते हो अश्वत्थामा आ रहे हैं। अगर कोई साधारण स्त्री हुए तो वो भाग करके पहली द्रौपदी मारे, लेकिन द्रौपदी, लेकिन साक्षात कृष्ण भी आपकी सखी की हो, आपकी बहन की हो, साधारण थोड़ी। बात द्रौपदी दूर से आवाज लगाई खड़ी होकर के कि बस 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 तो करो, रथ न रोको। अर्जुन सोचो काई हुई क्या, काई कारण हो? बोले नहीं महाराज, पहले ने खोलो। अर्जुन की बावड़ी उठी गई, खोलो। वो कत्तो नीच है, सुत्या हुआ बालिका की हत्या करी है, कत्ता सेनापति सैनिक कत्ता ने सुत्या ने मार दी है। वो महापापी है, वो आतताई है, वो अत्याचारी है, इन्हें दंड देना आवश्यक है। अब महाराज द्रौपदी हुसैन को नहीं बोले नहीं महाराज, इन्हें दंड मत दो, इन्हें मृत्यु दंड तो बिल्कुल ही मत दो। बोले क्यों? इसके पीछे कारण बतावे द्रौपदी कि पुत्र की मृत्यु का ही हुए है, इन 22 जान चुके जगह को बेटो मेरे है, मारा 5 बेटा मेरे हैं, तो मन पता है कि बेटा की मौत की पीड़ा कतनी ठाठी हुए, वो अश्वत्थामा तो मर जैसी इन तो थे खत्म कर देशो। लेकिन एक बात बताओ, इनकी मां है द्रोणाचार्य की पत्नी, बाप बेचारी का ये अपराध गिरी, क्योंकि इनकी पीड़ा तो इनकी मानू उसी। दूसरी बात, मेरा पुत्र मर गया, लेकिन मेरे तो थे पति तो मौजूद हो। द्रोणाचार्य तो युद्ध भूमि में मारा गया, वो एकमात्र पुत्र वो भी मर जैसी। तो यथा अहम मृत वत्सा आर्ता रोदिन में अश्रुमुखी, जी आज मैं बेटा की खातर रो रही हूं। मैं बोलनी चाहूं कि आपकी गुरु माता है, क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु माता है, बाबी बेटा की खातर रोवे, बाही यही पति का वियोग से दुखी है, और अब वो एक मात्र सारो बेटे हो भी मर जैसे। वाचिता सहन्तस्य बंदना नयनम सती, मुच्यताम ऐसे ब्राह्मणों नितराम गुरु। यानी शरण को नहीं द्रौपदी से और कह रही है मुच्यताम ऐसे, अन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि साक्षात गुरुदेव का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, और पिता एवं पुत्र रूपेण प्रजायते, पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट हुए। गुरु का पुत्र होने के नाते आपने गुरु के तुल्य ही है। भीमसेन बोल के इको मातो खराब हो गई, 5 बेटा था के मुर्गा ने, अब आवड़ी बात करे बोले नहीं जीव तो छोटो बना अस्पताल, लेकिन द्रौपदी सामने आएगी नहीं। यथा अहम मृतवत्सा आर्ता रोदिम्य अश्रुमुखी, जी आज मैं बेटा की खातर तड़प रही हूं। मैं कहना चाहूं कि गुरु माता भी इनके वियोग में तड़पे, वो एकमात्र सारो है और गुरु पुत्र भी है, इसलिए इन क्षमा कर दो। दूसरों कारणों भी है, अगर इन आप मार भी देसिया तो मारा पुत्र का होगा,
मेरा पुत्र है बन तो पुनर्जीवन मिला को नहीं, तो इन मारवा से हासिल करियो। हाँ, यदि इन मारवा से मारा पांचों पुत्र जीवित हो जावे, जरा तुम्हार तो अब आप सुनिए जरा युधिष्ठिर जी, मन में विचार करो कि हम काहे करियो जावे, काहे नहीं करियो जावे। कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़ के प्रभु द्रौपदी तो आप बात कह रही है, यद्यपि युधिष्ठिर जी भी द्रौपदी मन में प्रणाम करो के तो धन्य है, तारा 5 पुत्रों मार दिया, बिके बावजूद भी तेरे भीतर अति दया अति क्षमाशीलता है। भगवान ने पूछा प्रभु क्योंकि कोई भी दुष्ट है बिना दंड देने जरूरी हुए, तो माखा तो थे ही सर्वस्व हो, आप बताओ ये अश्वत्थामा ने काहे दंड दियो जावे। तो भगवान कृष्ण के हे युधिष्ठिर, मैं शास्त्र में 2 प्रकार की बात बताई। पहली बताई है कि ब्रह्म बंधुर हंतव्ये आतिताय बधारण मयि विरूपये मामनातम परिपाये अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर हंतव्ये, ब्राह्मण तत्व ही दुष्ट है, लेकिन शारीरिक रूप से बिन मारवा को विधान मैं शास्त्र में कुछ बताया। ब्रह्म बंधुर न अंतव्ये, लेकिन मेरा दूसरा नियम है आतताई बधारण, अत्याचारी कोई भी हुए बिन जीव तो नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो देवता हुए ब्राह्मण हुए कोई भी हुए, ऋषि क्यों न हुए, गलत काम करिए तो बिन दंड दो, बिन जीव तो छोड़ो मत। क्यों कभी का देखा देखी और कोई कर मये उभये मामनातम परिपाल्य अनुशासनम, एक दोनों बातें मैं तो शास्त्र में गई। ब्रह्म बंधुर ने अंतव्य, ऋषि पुत्र है, गुरु को पुत्र है, इसलिए वो शारीरिक रूप से मारवा के योग्य को नहीं। एक बात कहा। दूसरी बात आतताई निवारण है, नीच प्रवृत्ति को व्यक्ति अनाचारी अत्याचारी कोई भी हुए बिन जीव तो छोड़वा से पाप लगे। मैं उभिये मामनात, एक दोनों बातें मैं कही हूं परिपाई अनुसार, तो अब समझ लियो देता कई साहब अरे इन्हें दंड दे दियो। भीम बोलो को पहली कि कृष्ण ने मत पूछो ओ कोई बात शुद्धि कवे, वो तो कह दियो गुरु पुत्र है चाहे कतो अपराधी है, इन मारवा को नियम गुनी पति कह के दुष्टता कोई करे बिन जीव तो छोड़वा को नियम को नहीं। अब बताओ ओ कहीं मारो भी छोड़ो भी, मारो भी मना छोड़ो भी मना, अब कौन सो काम करा समझ में नहीं आया। लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान से गीता को ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वह भगवान का आदेश ने समझ गया। भक्त भगवान को मन हो जावे, भगवान के मन में काई हुए वो भक्त जान जावे। श्री कृष्ण ने ये बात को पता है कि अश्वत्थामा ने वरदान मिलेडो है शंकर भगवान से, इसलिए वो अमर अमर बन गए। लेकिन इन्हें दंड देनी जरूरी है, तो महाराज भगवान शिव के द्वारा अश्वत्थामा ने एक मणि दिए, जेकी मणि के मस्तक में है। अर्जुन तुरंत कटार निकाली, आधा बाल मूंद दिया अश्वत्थामा का, दाढ़ी मूछ मूंद दी, मुंडो कर दियो कालो, और महाराज बा मणि ही न माता की वह कटार से निकाल दी। अर्जुन सहसा आज्ञाए हरे हार्दम अथाशिना मणिम जहार मूर्धन्यम स मूर्धजम। भगवान को आदेश पाता ही अर्जुन वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापनम तथा। अर्जुन का एक निकाल केस मूंड दिया, मुख कालो कर दियो, और फिर आपने भाषा को बद्धी बद्धी बातें सुनाई रही, तो दुष्ट है वो रे गाली दी जा बद्धी, तो बाप भी एक तरीके का ही हुए मोती हुए इज्जतदार आदमी। और वह मणि में जहार है मूर्धन्यम,
बा माता के मान की भगवान शिव की कृपा से मणि ही अश्वत्थामा का मस्तक में भी मणि ने कटार से निकाल ली। रक्त को फुहारो छूट गो, अब अश्वत्थामा रोने लगो और रोकर क्यों मन मार दो जीव तो मुझ छोड़ो, अब मैं जीव को पहुंचाऊं भगवान के भया तक जीव तो ही छोड़ से हमारा क्यों? क्योंकि तुम मर जासी तो संसार में था कहीं पड़सी कहीं का अपराध करे डाको। तू अमर है शिव का वरदान से और भी वरदान को दुरुपयोग करे, इसलिए तू जिसी ने जब तक धारो घाव भरे घाव बन बने ओ घाव सदैव है सी कल्पना करो 5 दिन कोई का घाव हेडो रवे की काई हालत हुए। आज भी बात न 5200 वर्ष हुआ, 5152 वर्ष आज भी अश्वत्थामा को घाव हरियो है। वो चरणा को अश्वत्थामा प्रभु अतो कठोर दंड मत दो, कृपा करो आप तो करुणा सिंधु हो। तो भगवान कृष्ण की अश्वत्थामा अवश्य मेव भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम, जीव चाहे शुभ कर्म कर लो अशुभ कर लो दुनिया कोई फल भोगनो पड़सी। ए तेरा अशुभ कर्म है वो फल तो भोगनो पड़सी, लेकिन तेरे पश्चाताप ये शरण में आए हैं और द्रौपदी की भी इच्छा है तो मैं दंड ने कम कर देसू। कलयुग तक जब तक कलयुग रहसी तब तक तेरे वो घाव ही रहसी। जब कलयुग की समाप्ति हुई नयो मनवंतर प्रारंभ हुई तो महाराज तब तक तो पश्चाताप कर और भी पश्चाताप का फल स्वरूप तेरा पाप नष्ट हुई जरा तू सप्त ऋषि की पदवी पर बैठसी। तो अगला मनवंतर में सप्त ऋषि को स्थान अश्वत्थामा ने मिलसी, लेकिन क्यों पहले अश्वत्थामा ने करेड़ा पाप को फल आज भी अश्वत्थामा भोग रही है। और अधिकारी पुरुष अगर कोई तपस्वी तो हो ही, अधिकारी पुरुष अगर कोई है तो बिन आज भी अश्वत्थामा का दर्शन कई बार हुआ। और मध्य प्रदेश में एक स्थान है नाम तो भूल गो, बड़े मंदिर है, बड़े दिन में काफी दिनचर्या अभी के बाद में वो शंकर भगवान को मंदिर है, दिनचर्या बाद में खुल है और भी मंदिर में खोल है तो पूजा करेडी मिलेगा डेली। यहाँ बताओ है कि बटे अश्वत्थामा नित्य आवे शंकर भगवान को भक्तों नित्य शिव पूजा करके भी मंदिर में जाए। तो आज भी अश्वत्थामा मौजूद है और आज भी को वो घाव भी मौजूद है। तो गोपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधुना भगवानो कोई को धन छीन ले, कोई अपराधी है ना बिको धन छीन ले, बिका केस मोड़ देना, अपनी भाषा में किया करे बिको जुलूस निकाल लो गांव में मुंह कालो कर देना। कोई इज्जतदार हो भी करिए बताइए और बिन देश निकालो दे देना। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो, इज्जतदार आदमी के लिए बा मौत ही वह न अस्थि दी। अब महाराज देखो अश्वत्थामा ने छोड़ दियो बाल मणि छीन ली। बिके बाद में अश्वत्थामा की बुद्धि हाल भी कोनी सुधरी, मन में विचार करतो जावे इन आओ तो मन मार देता तो बढ़िया रे, तो मारो बहुत बड़ो अपमान करिए पण अपनो करू गई आ पांडवों में जीत सकू कोनी। अचानक अश्वत्थामा ने याद आएगी, बोले और तो मैं ई वंश को बीज छोड़ियो कोनी, पूरा वंश ने मैं खत्म कर दियो। लेकिन महाराज अर्जुन के एक पुत्र हो अभिमन्यु जो को युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त हो भी अभिमन्यु को विवाह वेड़ो हो और मैं सुनी आवाज कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भवती है। अगर बिना संतान उसी तो वो वंश तो चाल जैसे। देखो हाल में भी बुद्धि सुधरी गई, ओ वंश चाल जैसी क्यों ही करना पड़े ये वंश में मैं चाल गई। और महाराज अश्वत्थामा फिर ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करियो अब कौन पर उत्तरा पर, कम उत्तरा नहीं खत्म कर देसी तो बागरम से की दृष्टि हुई जैसी। वो ब्रह्मास्त्र जी उत्तरा पर प्रयोग करियो महाराज। उत्तरा का पूरा शरीर में रोम रोम में
जलन प्रकट हुई। उत्तरा समझ गई कि कोई न कोई गड़बड़ हुई है। उत्तरा जोर से चिल्लाई। द्रौपदी जी ये आवाज में सुनी तो द्रौपदी समझ गई कि जरूर वो दुष्ट अश्वत्थामा को काम है, वो कोई अभिचार प्रयोग या कोई न कोई प्रयोग करे। और महाराज तुरंत द्रौपदी जी उत्तरा ने कहा, बेटा श्री कृष्ण ने याद कर, भगवान ने याद कर, वे ही विपदा में रक्षा कर सकते। और महाराज उत्तरा आपके कक्ष से बहुत तेजी से भागी है, गर्भावस्था में है, और भाग कर चिल्ला कर दूर से आवाज भगवान ने लगाई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदीयभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, हे द्वारिकानाथ, हे भक्तवत्सल, पाई पाई महायोगी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे जगतपति कृपा, क्योंकि इस संसार में कोई दूसरों में बचा कर सिकमन को तो चल गो, क्योंकि एक सब जीव मृत्यु का वशीभूत है। जब खुद मृत्यु का वशीभूत हुए वो दूसरा क्या बचाएगा। इसलिए हे नाथ आप मेरी रक्षा करें। और उत्तरा आगे कही है कि अभी द्रवती मामी सरस्तप्ताय सो विभो कामं दहतु मामना मामी गर्भो निपात्यताम। मेरी तरफ एक तेज पुंज आ रही है, अग्नि की चीज जलते हुए आ रही है, मन जला रहे हैं। वो अग्नि पुंज कामम दहतु मामनाथ, हे नाथ चाहे मन जला दे परवाह को नहीं मारे बात की, लेकिन माँ बे गर्भो निपत्यताम, केवल कुरुवंश को एकमात्र बीज मारा गर्भ में पड़ रहे हैं, वो नष्ट नहीं हुए, ये अलग कृपा करते हो। कामम दहतु मामनाथ माँ बे गर्भो निपत्यताम, मेरा गर्भ नष्ट मत हुआ दे प्रभु, आप कृपा कर दो। अभी द्रवती मामी सरस तप्ता है सो जी ने बात भगवान ने अकरुण पुकार सुनी तो हे शंकर जी तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण एक स्वरूप से सूक्ष्म स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और गर्भ में प्रवेश करके सुदर्शन चक्र के द्वारा गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र को तेज हो बिन नष्ट कर दियो। और भी बालक की गर्भ में स्थित को बच्चों हो बालक हो भी रक्षा करें। जी आई उत्तरा को चित्त वापिस शांत हुई, दिन शांति मिली, बात समझ की कि अब कोई खतरों को नहीं, तो उत्तरा भगवान के चरण में गिर गई, हे नाथ बहुत बड़ी कृपा करी, नहीं तो आज वो कुरुवंश को जो बीज है वो नष्ट हो जाते। अब भगवान श्री कृष्ण की सारा पांडव स्तुति कर रहे हैं, सब पांडव कह रहे हैं नमः पंकज नाभाए नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रे। हे कमलनाथ, हे पंकज नयन, हे कमल नयन, आपकी बारंबार जय हो, आपकी बारंबार जय हो प्रभु। सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब कुंती जी को नंबर आयो, पांडवा की माँ, और महाराज कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। तो बिया तो कुंती सूरसेन जी की पुत्री है। सूरसेन जी कौन? भगवान श्री कृष्ण का दादाजी, तो बुआ होगा। लेकिन सूरसेन का एक मित्र हा कुंती भोज नाम का राजा, बाकी कोई संतान तो नहीं। तो कुंती भोज ने आपकी कन्या गोद दी थी सूरसेन जी। तो पहले आपको नाम प्रथा हो और राजा कुंती भोज गोद ली, इसलिए आपको नाम कुंती हुई। तो कुंती जी भगवान श्री कृष्ण की संसार की दृष्टि में हुआ
आगे आकर हाथ जोड़ लिया कुंती जी, भगवान की बुआ थे तो बड़ा हो, आप तो मारी बुआ हो, थे मारा हाथ किया जोड़िया, तो गलत बात है। देखो जी, कथा बनाई सुनवा की आवश्यकता कोई था, नहीं सुनी जो तो आराम विश्राम कर लो, बोलबाड़ी कर लो, बिल्कुल ही हाँ, क्योंकि कथा तो माता जी सुना है, कोई जरूरी कोई नहीं, गलत बात है। तो कुंती जी हाथ जोड़ लिया, भगवान के नहीं हुआ, मतलब टाकर होता के सामने मारा हाथ किया जोड़िया, तो कुंती की कृष्ण मतलब पिछाड़ भगत कर भक्ति की दूरबीन हुए महाराज, वो भगवान ने पिछाड़ ले, भगवान भगत से छुप को नहीं सके, मैं पिछाड़ की था ने जय गोपियां क्यों न केवलम गोपिका नंदनो भगवान अखिल देवी नाम अंतरात्म, थे केवल यशोदा का देवकी का पुत्र हो, असत्य को नहीं महाराज, ते तो समस्त जीव जंतु है, स्थावर जंगम सबके हृदय में स्थित रहने वाला परमात्मा हो। कुंती जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण आज मतन पहचान की, तू भगवान है, वो तो माको सौभाग्य है, बड़ भाग्य, मैं बड़ भाग्य कि तू मन बुआ को है, अंत भाई को है, लेकिन वास्तविकता है तू साक्षात परमात्मा है, तू परमेश्वर है, तू त्रिलों की नाथ है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराया, बोले बुआ जब तू मन भगवान नहीं मांगने लगी ना, भगवान को तो भक्त क्यों नहीं मांगा करे, तू ही मांग ले, तू मन भगवान ही कर लगी नहीं, क्यों तो मांगे। और आज तक कुंती जी जो वरदान मांगो, आज तक शायद कोई भक्त मांग को नहीं सके, ये उनको वरदान कुंती जी मांगे, कभी पदे संतुष्टस्पदे तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे श्री कृष्ण, अगर मन कोई देखो चाहे तो मन को वरदान दे कि मैं जब तक जीऊं मेरे जीवन में संकट ही संकट आवे, मैं कभी सुखी नहीं रहूं। कोई मांग सके वो वरदान, वो कुंती मांगे भगवान को, हे कृष्ण अगर तुम मन की देवो जावे तो मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति दे, संकट ही संकट दे, कष्ट ही कष्ट दे। भगवान के हुआ यहाँ को वरदान तो पहली बार सुनियो, वो काय वरदान मांगो, तो कुंती जी की भाया मन डर लगा, मन डर लगे है कि जिया थारी भक्ति हाथ आई है और हमारे जीवन में सुख आ जाए।